अस्सलामुअलैकुम। मैं नहीं जानता ये सब कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है, मेरे किस प्रोग्राम से, मेरी किस बात से किसको कोई तकलीफ़ पहुंची है। लेकिन एक बाकायदा कैंपेन है जो शुरू कर दी गई है और मैं ये चाहता हूँ कि हर वो एतराज़, हर वो सवाल, हर वो वीडियो जो मंजर आम पर लाई जा रही है, बनाई जा रही है, फैब्रिकेट की जा रही है, क्रिएट की जा रही है, उसका जवाब मैं ज़रूर दे दूँ ताकि तमाम बातें रिकॉर्ड पर रहें। सबसे पहले तो अभी हाल ही में एक वीडियो आई कि जी इकरारुल हसन की ताई अम्मा ने बड़े कोई इंकशाफात कर दिए हैं। मैं आपको हलफन अल्लाह ताला की ज़ात को गवाह बना के कहता हूँ कि मेरा उन खातून से कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो मेरी सगी ताई नहीं है। जिसमें उन्होंने कहा उस वीडियो में कि हम बहुत गुर्बत में दिन गुजार रहे हैं और इकरारुल हसन जो है वो दुनिया भर की मदद करता है और हमारी मदद नहीं करता। मेरा CNIC नंबर आपको मैं बता देता हूँ 35202929777695। मेरे फैमिली ट्री में, नादरा के रिकॉर्ड में कहीं से भी वो खातून अगर मेरी सगी तायम्मा साबित हो जाएं तो मैं टेलीविज़न पर आना छोड़ दूंगा, मैं प्रोग्राम करना छोड़ दूंगा। लेकिन उसको एक हाइप दी गई उस वीडियो को। जब वो वीडियो बनाई गई मैंने उसी वक्त FIA में रिपोर्ट भी किया। जिन एंकर साहब ने वो इंटरव्यू किया उन्होंने बाकायदा माफ़ीनामा लिख कर दिया कि जी ये बिल्कुल उन्होंने झूठ बोला, गलत बयानी की, वो खातून का कोई ताल्लुक़ नहीं था। तो वो माफ़ीनामा एक सादा पेपर पर भी, वो भी आपको मैं दिखाता हूँ, फिर एक स्टाम्प पेपर पर भी उन्होंने माज़रत लिख के दी। ये इस बात का, इस वीडियो का जवाब आना भी बहुत ज़रूरी था। वो खातून मेरी सगी तायम्मा नहीं है, मेरी ज़िंदगी में उनसे कभी मुलाकात नहीं हुई। मैं अल्लाह ताला की ज़ात को गवाह बना के आपको बताता हूँ। फिर हाल ही में एक और वीडियो, बल्कि बहुत सारी वीडियोस एक खातून की गर्दिश कर रही हैं जो बताती हैं कि हमने सिविल एविएशन में एक प्रोग्राम किया और उस प्रोग्राम को पैसे लेकर हमने ऑन एयर नहीं किया। मैं फिर अल्लाह ताला की ज़ात को गवाह बना के आपको कहता हूँ कि वो प्रोग्राम हमने बिल्कुल रिकॉर्ड किया। उस प्रोग्राम में मैं सारी ज़िंदगी शायद सामने आके आपको वजह बयान ना करता, गालियाँ खाता रहता, लोगों के ताने सुनता रहता, लेकिन चूंकि उन्होंने खुद बता दिया कि प्रोग्राम किस मुताल्लिक था तो अब मैं उस पर बात कर सकता हूँ। वो प्रोग्राम था सिविल एविएशन अथॉरिटी के एक अस्पताल में जाली वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट बनाने का। हमने बहुत पहले इब्तिदा में इसको रिकॉर्ड किया जब ये जाली सर्टिफिकेट बनाने की खबरें भी मंजर आम पर आना नहीं शुरू हुई थी, और फिर मैनेजमेंट ने इदारे की और हमने सब ने मिलकर ये तय किया कि अगर हम इस प्रोग्राम को ऑन एयर करते हैं और हम ये बताते हैं कि सिविल एविएशन अथॉरिटी जैसे मोतबर इदारे के अंदर भी वैक्सीन लगाए बगैर नादरा के जाली सर्टिफिकेट्स बनाकर दिए जा रहे हैं, तो पाकिस्तान के नादरा के वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स पर दुनिया भर का एतबार उठ जाएगा। पाकिस्तान के लोगों पर, पाकिस्तान के शहरियों पर मजीद सफरी पाबंदियां लगेंगी, मजीद रेड लिस्ट्स में रहेगा पाकिस्तान, कोरोना के हवाले से मजीद पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा। पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के शहरियों के लिए, पाकिस्तान को मजीद पाबंदियों से बचाने के लिए हमने मुश्तरका तौर पर यह फैसला किया कि हम DG सिविल एविएशन के नॉलेज में ये लेकर आएंगे, हम हुकूमत पाकिस्तान के इल्म में लेकर आएंगे और हुकूमत पाकिस्तान और DG सिविल एविएशन की यकीन दहानी के बाद कि जो भी कल्प्रिट्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और इस काम को रोका जाएगा। हमने इस प्रोग्राम को नशर ना करने का फैसला किया पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जो पाकिस्तान से बाहर मुकीम है, उन लोगों के लिए जो पाकिस्तान से पढ़ाई के लिए, हज उम्रे के लिए, ज़ियारात के लिए, अपने प्यारों से मिलने के लिए पाकिस्तान से बाहर सफ़र करना चाहते हैं। बदकिस्मती से उस पर भी ये एतराज़ किया गया कि शायद वो किसी डील के नतीजे में उस प्रोग्राम को रोका गया। उन खातून का इस प्रोग्राम से कोई लेना देना नहीं था, सिवाय इसके कि उनको सिविल एविएशन से निकाल दिया गया था और निकाले जाने के बाद उनको ज़ाहिर एक अनाथ था, एक दुश्मनी थी, एक मुखासमत थी उन तमाम अफसरान से जिन्होंने उन्हें सिविल एविएशन की नौकरी से फारिग किया। उन्होंने ये मालूमात हमें दी थी और अब चूँकि उनका गुस्सा नहीं निकला, चूँकि वो जिन अफसरान को टारगेट करना चाहती थी उनके खिलाफ कार्रवाई तो हुई लेकिन प्रोग्राम ऑन एयर नहीं हुआ, तो अब ज़ाहिर वो मुझ पर तो इल्ज़ाम लगाए जाएंगे, लेकिन ये भी सुनिएगा वो कहीं नहीं, शीरी मज़ारी तक ने पैसे ले लिए, शायद उन्होंने कोई दरख्वास्त वहाँ भी गुजारी होगी। ये शीरी मज़ारी साहिबा बिक चुकी हैं सिविल एविएशन वालों से और अभी से नहीं 1.5 साल पहले से, 1.5 साल से इनके पास केस है, ना इन्होंने इंक्वायरी का कोई जवाब दिया। शीरी मज़ारी साहिबा, आप मिनिस्टर ह्यूमन राइट हैं लेकिन आप बिक गई। शीरी मज़ारी साहिबा, शर्म आनी चाहिए आपको। अल्लाह ताला आपकी ऐसी पकड़ करेगा ना तो पूरी दुनिया देखेगी। ये आपकी शीरी मज़ारी साहिबा जो पैसों पे बिकी है। अगेन वो मेरे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन ज़ाहिर है एक ज़ाती गुस्सा और ज़ाती इनाद उसके अंदर शामिल है। एक और वीडियो कहा गया, एक खातून और मंजिल आम पर आई कि जी 1 करोड़ रुपया उसका ऐलान हुआ था नेकी प्रोग्राम में और वो इकरारुल हसन खा गया। सवाल ही पैदा नहीं होता
एक तो ये कि जितना भी ऐलान होता है कभी भी उतनी रकम नहीं आती, हमेशा उससे जितने प्लेजेस होते हैं उससे कम रकम मौसूल होती है। लोग जज्बाती होकर वक्ती तौर पे अनाउंस कर देते हैं, फिर बाद में इदारा कॉलिंग करता रहता है और लोग फ़ोन उठाना छोड़ देते हैं, पैसे भिजवाना तो बहुत दूर की बात है। और मेरे ज़ाती अकाउंट में कभी कोई पैसा नहीं आता, ना कभी वो अकाउंट देता हूँ मैं। इदारे का अकाउंट होता है, उसके अंदर अमाउंट आती है और एक प्रोसेस के थ्रू जितने भी मुस्तहिक लोग हैं उनके लिए जो भी रकूम आई होती हैं वो उन तक पहुंचाई जाती हैं। बाकायदा उनके नाम पर चेक इशू किए जाते हैं। एक ख्वाजा गरीब नवाज ट्रस्ट का एक ऐसा निज़ाम मौजूद है कि जिसके अंदर किसी खामी का कोई इम्कान नहीं है। साल से सैकड़ों हज़ारों लोगों की इस निज़ाम के तहत मदद की जा रही है। सो ये तमाम बातें थी जो मुझे लगता था कि रिकॉर्ड पर आना ज़रूरी है। बाकी जहाँ आप करप्ट लोगों से पंगा लेंगे, जहां आप जराइम करने वालों को, मुख्तलिफ माफियाज को बेनकाब करेंगे, यकीनन वो लोग भी ऑफेंड होंगे, नाराज़ होंगे आपसे, उनके हवारी भी नाराज़ होंगे, उनके जराइम से फ़ायदा उठाने वाले लोग भी नाराज़ होंगे और वो तमाम लोग जो उस कुमाश से ताल्लुक़ रखते हैं या जो उस कैटेगरी से ताल्लुक़ रखते हैं वो तमाम के तमाम लोग आपसे नाराज़ होंगे। ये नाराज़गी मैं बर्दाश्त करता रहा हूँ, नाराज़गी तो दूर की बात है, मारे तक बर्दाश्त की हैं। सो ये एतराज़ात, ये तनकीद बिल्कुल सर आँखों पे, लेकिन मेरी जानिब से इसकी वजाहत आना बहुत ज़रूरी थी। आप वो तमाम लोग जो सपोर्ट करते हैं, वो तमाम लोग जो दुआएं देते हैं, वो तमाम लोग जो घर का फ़र्द जानकर प्यार और मोहब्बत देते हैं, उन सब को इन तमाम बातों का इल्म होना बहुत ज़रूरी था। सो थैंक यू सो मच आप सबकी मोहब्बतों के लिए, आप सबके प्यार के लिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इंशाल्लाह कभी भी मेरी वजह से आपका सर नहीं झुकेगा। मैं कभी लेट डाउन नहीं करूँगा उन तमाम लोगों को जो एतबार करते हैं इकरारुल हसन पर, जो एतबार करते हैं टीम सरेआम पर। पाकिस्तान जिंदाबाद।